बड़ी खबर सुमित हमारे सहयोगी दे रहे हैं। 10 साल की सजा सुना दी गई है, ऑपरेटिव पार्ट पढ़ दिया गया है। सुमित, ये दोनों ही मामलों में 10-10 साल की सजा है। ये कुछ पता चल पाया है कि ये सेंटेंसेस कंकरेंटली यानी कि साथ साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे? क्या अपडेट मिल पा रहा है? 10 साल की सजा बलात्कार के दोषी राम रहीम को दे दी गई है, इस तरह की खबर हमारे सहयोगी सुमित दे रहे हैं। देखिए, अभी जो बताया जा रहा है वो यही कि 10 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है। हमारे साथ विपिन भी पहुंच रहे हैं। विपिन, अंदर की अभी क्या खबर बताई गई है? देखिए, 10-10 मिनट का समय मिला था आर्ग्यूमेंट्स के लेकर, और ऐसे में जो पनिशमेंट दिया गया वो 10 साल की सजा जो है राम रहीम को सुना दी गई है इसी सुनारिया जेल में सीबीआई जज के द्वारा। और यही कहा जा रहा था कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो धाराएं लगाई गई थी उसके तहत 10 साल की सजा राम रहीम को सुना दी गई है। अच्छा, लगातार जो चीजें हम आपको पहले से बता रहे थे अपने दर्शकों को कि 10 साल की सजा, क्योंकि जब कोर्ट ये फैसला सुना रहा था या फिर जो कोर्ट का रवैया था उस समय राम रहीम की आंखों से आंसू निकल गए। वो लगातार इस बात को हाथ जोड़कर गुहार कर रहा था कि उसको रियायत दी जाए, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर है। कई लोगों के एडिक्शन के अंदर उसने काम किया है, बच्चों के लिए उसने स्कूल खोला हुआ। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई लगातार मांग कर रही थी उसको देखते हुए कोर्ट ने 10 साल की जो सजा है वो राम रहीम को रेप के मामले में सुनाई है, क्योंकि दोनों ही धाराओं के अंदर, जिसमें 376 और 506 थी, उन सभी धाराओं के अंदर मैक्सिमम जो थी 10 साल की सजा सुनाई है। लेकिन क्या इस पे फाइन लगा है, ये अभी चीजें आनी बाकी है। बिल्कुल सुमित, डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि कोई रियायत बाबा को नहीं मिली है यहाँ पर, क्योंकि जो धारा भी कैसी है 376 की। अब क्योंकि 2013 में कानून बदला था निर्भया कांड के बाद, तो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था कानून। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम पनिशमेंट गुरमीत राम रहीम को मिली है। इतनी सी भी रियायत अदालत ने नहीं दी, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर है, 2 मामले हैं और मर्डर के केसेस पेंडिंग है। ये आपने जो कहा वही दलीलें कोर्ट में दी गई कि ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला हो। राम रहीम के ऊपर कई मामले लगातार पैरेलली चल रहे हैं, जिसके अंदर न सिर्फ हत्या का मामला है बल्कि उत्पीड़न का मामला, और जो कहा जा रहा है कि और दूसरे श्रद्धालुओं के साथ जो अंदर वाले जो व्यवहार थे उसको लेकर भी कई मामले ऐसे चल रहे हैं। तो इन सभी चीजों को लेके ये लगातार पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से दलील दी गई कि ये एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है लगातार, और कई बार इनका नाम इस चीज में भी है कि इस मामले के बाद भी इनके ऊपर मर्डर केस चले, इनके ऊपर आरोप लगे कई। तो ऐसे संगीन आरोपों को देखते हुए, ऐसे इन्फ्लुएंस देखते हुए इनको रियायत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये फिर दूसरे केसेस को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सभी दलीलों को देखते हुए कोर्ट की तरफ से, हालांकि डिफेंस लगातार ये मांग कर रहा था कि क्या डिफेंस लगातार ये कह रहा था कि ये सोशल वर्क करते आए हैं, पंजाब के कई इलाकों के अंदर इनका प्रभाव है। लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन सीख करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 2 मामले थे, 2 मामलों के अंदर दोषी करार किया गया था राम रहीम को। 10 साल की सजा जो हुई है, ये दोनों मामलों में 10-10 साल की सजा मानी जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ विपिन भी जुड़ रहे हैं। विपिन, अभी जो अपडेट मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं कोर्ट? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये सुनवाई शुरू हुई, गुरमीत राम रहीम कटघरे में खड़े थे। क्या दोनों ही मामलों के अंदर जो चीजें थी उनमें 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, या एक मामले के अंदर? देखिए, सिर्फ एक मामले के अंदर जो है 10 साल की सजा सुनाई गई है, जो साध्वी यौन शोषण मामला इस समय चल रहा था, जिसको लेकर दोषी ठहराया गया था। इसी के साथ साथ राम रहीम कोर्ट में ही रो पड़े। साथ ही साथ जब जजमेंट सुनाया गया, जो आर्ग्यूमेंट्स का समय चल रहा था, उस समय दलीलें दी गई कि बाबा ने सोशल वर्क किया है, राम रहीम ने जो है उनकी उम्र ऐसी नहीं है, वो सेहत से ठीक नहीं रहते। लेकिन जब जजमेंट सुनाया गया, जब 10 साल की सजा सुनाई गई, हाथ पैर कांपने लगे, टांगे कांपने लगी राम रहीम की। निश्चित तौर पर कहते हैं कि जब आप गुनाह करते हैं तो शायद आपको उस चीज का अंदाजा नहीं होता, लेकिन गुनाह के बाद जब आपको उसके कर्म भुगतने पड़ते हैं, फिर उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, तब आपको समझ में आता है। यही कुछ राम रहीम के साथ उस समय कोर्ट में हुआ, क्योंकि वो लगातार अपने रुबाब को लेकर, हमने देखा कि 25 तारीख को जब वो कोर्ट में घुसे अपने काफिले के साथ, तब भी उनका जो कह सकते हैं कि जो उनका रुतबा था या फिर वो उनको जो एरोगेंस था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन कोर्ट ने ये दिखा दिया कि आप कितने भी इन्फ्लुएंशियल हो, कोर्ट के सामने आप एक दोषी है, और दोषी की जो सजा तय की जाएगी वही सजा आज उनको दी गई है। बिल्कुल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि इस देश का कानून सबके लिए समान है और कानून से ऊपर कोई नहीं। आज राम रहीम को ये बात समझ में आ गई होगी। डेरा सच्चा सौदा चला रहा था राम रहीम, लेकिन आज वो सच का सामना कर रहा है जो कहीं ना कहीं कृत किए हैं। वो जो स्केलेटन्स में कबर्ड हैं वो अब बाहर निकलेंगे धीरे धीरे। विपिन, आपके साथ अगर जुड़े हुए सुमित, मैं एक बार फिर से वही सवाल दोहराना चाहूंगी। केटीएस से वरिष्ठ वकील कुछ कह रहे हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं, फिर आती हूं सुमित आपके पास।
जमानत के लिए दरखास्त करेंगे। अभी तो जमानत नहीं हुई है, मगर हाई कोर्ट में लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, और जब भी अपील सुनी जाएगी उस वक्त एक्विटल के लिए वो प्रे करेंगे। ये लड़ाई तो चलती रहेगी। What's your reaction on 10-year imprisonment to Baba Ram Rahim? Well, I think that this is a judgment on expected lines. The maximum sentence has been awarded, and the facts. मैक्सिमम पनिशमेंट मिली है, ये कह रहे थे वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी। सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, अपडेट। देखिए, अपडेट अभी यही है कि हम जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी उनके मेडिकल के लिए दोबारा से ले जाया गया है, क्योंकि जब भी जो अक्यूज जिसको ठहरा दिया जाता है उसके बाद उसको लगातार उसका मेडिकल होता है, क्योंकि अब उनको जेल में अपने जिंदगी के 10 साल, हालांकि उनके पास हाईकोर्ट का ऑप्शन जरूर है, लेकिन कोर्ट का रुख साफ था। निचली अदालत ने साफ कर दिया कि उनको किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनके जो कृत्य थे, जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, उसको देखते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया। और अभी माना जा रहा है कि उनको अलग ले जाया गया है, और जो दोनों वकील हैं वो जजमेंट की कॉपी का वेट कर रहे हैं, और उनके हाथ में जब जजमेंट की कॉपी आएगी तो हम चाहेंगे आप जल्द से जल्द ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करें विपिन से भी कि 10-10 साल की सजा अगर 2 मामलों में हुई है तो सजा किस तरह से ऑपरेट करेगी। तब तक एक लीगल रिएक्शन गीता लूथरा से ले लेते हैं। गीता, आपसे ये जानना चाहूंगी, 2 मामले थे रेप के केसेस जिसमें कन्विक्ट हुए थे राम रहीम, 10-10 साल की सजा है। अब ऐसे में ये जज के पास पूरे अधिकार हैं कि ये दोनों टर्म्स कंसेक्यूटिवली, यानी कि एक के बाद एक रन करें या फिर कंकरेंटली इकट्ठे रन करें। इस पर क्या लीगल रैमिफिकेशन हो सकती है राम रहीम के लिए? मुझे लगता है कि आमतौर पे मोस्ट केसेस में कोर्ट कंकरेंट ही करती है। सो दोनों पनिशमेंट्स मुझे लगता है कंकरेंट करेंगे एक दूसरे के साथ। 506 में भी उनकी कन्विक्शन थी, उसमें 6 महीने दी, 1 साल, तो उसमें भी जो पनिशमेंट होगी 90% मुझे लगता है कोर्ट ने इनको कंकरेंट रखी होगी पनिशमेंट को। इसके बाद अब वो हत्या वाले केसेस बाद में आएंगे दिसंबर या जब भी उनमें फैसला होना है, तो उनमें कोर्ट क्या निर्णय देगी वो भी अलग होगा, निर्भर होगा और कितनी पनिशमेंट होगी। इसमें 10 साल की दी है कोर्ट ने। अब पूरी जजमेंट पढ़ने का गीता, बिल्कुल हम आएंगे। मैं छोटे छोटे सवालों के छोटे छोटे जवाब आपसे इसलिए चाहती हूँ ताकि क्लैरिफिकेशन मिलती रहे। दूसरा सवाल ये होगा कि अब लंबे नपेंगे राम रहीम, क्योंकि इस मामले में अब बेल होना मुश्किल होगा। एक हैबिचुअल ऑफेंडर का टैग तो साथ में लगी गया, क्योंकि 2 केसेस के अंदर कन्विक्शन है, 2 मर्डर के केसेस पेंडिंग है, और उसके बाद बेल मुश्किल, अपील मुश्किल। एक लंबे नपेंगे राम रहीम। देखिए, ऐसे होता है कि 3 साल के जब पनिशमेंट होती है तो कोर्ट खुद डिसाइड कर लेती है, जो ट्रायल कोर्ट होती है। 3 से ज्यादा हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। हाई कोर्ट आमतौर पे 10 साल की जहां पनिशमेंट हो वो नॉर्मली एकदम छूटते ही बेल नहीं देते हैं, चाहते हैं कि कुछ टाइम हो, फिर उसके मेरिट्स देखते हैं और फिर सोचते हैं कि इनको कुछ देर के लिए, अगर वो अपील को ना सुन सके बहुत सालों के लिए, तो फिर वो सोचते हैं कि सस्पेंशन दी जाए। ये 389 में सस्पेंशन दी जाती है। तो अभी तो लंबा रास्ता है इनके आगे, बहुत लंबा है। एक और लंबी लीगल बैटल। इनके पास अपील का राइट है, पर सस्पेंशन का जो इनका रास्ता है ये अभी बहुत लंबा है। बिल्कुल। एक ये भी चीज, क्योंकि इस मामले के अंदर गीता, हम बहुत सारे लगातार हमारे पास चार्जशीट की कॉपी है जो कि आधार बना था कन्विक्शन के लिए। हमारे पास डिटेल्स हैं जो हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि एक दूसरा केस जो मर्डर का लंबित मामला है जिस पर फैसला आना है वो इससे स्ट्रेट जुड़ा हुआ है, मोटिव यहां पर बरीड है। लेकिन अगर कोई इस तरह से ये साफ हो रहा है कि हैबिचुअल ऑफेंडर राम रहीम रहा, और भी बहुत सारी महिलाएं थी जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई, जो अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी, बहुत सारे लोग एम्बोल्डन होंगे, तो ये आपको लगता है कि लंबा क्लास एक्शन भी फेस कर सकता है राम रहीम? क्लास एक्शन तो नहीं होगा, पर अगर रिपीट ऑफेंडर हो और ये रिस्क हो कि ये छूट जाएं और दोबारा ऑफेंस को रिपीट करें,
जो कि रिपीट ऑफेंडर के केस में आर्ग्यूमेंट होती है प्रोसिक्यूशन की, तो फिर सस्पेंशन कुछ सालों बाद भी बहुत मुश्किल हो जाती है। जी, नहीं तो कुछ सालों बाद सस्पेंशन को कोर्ट कंसिडर करता है कि चलो हम इस अपील को जल्दी नहीं सुन सक रहे हैं। सस्पेंशन यानी कि आम बहुत बड़ा चांस ये भी है कि ऐसी अपील को, यानी कि जमानत मिलना, इतना लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया है। जी, इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। सुमित हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, रोहतक जेल से बाहर से। सुमित, कोई अपडेट? देखिए, अभी तक अपडेट लगातार हम जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी उन दोनों ही जो डिफेंस के लॉयर हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो अपनी जजमेंट की कॉपी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल में ऑर्डर भी दिया जाएगा और उसी के बाद यहां पर ब्रीफ किया जाएगा कि आखिरकार किन किन धाराओं में कितनी कितनी सजा या फिर कोई फाइन है वो लगाया जाए। लेकिन जो मोटा मोटा लबोलबा में बता रहे हैं कि जो राम रहीम है, जो रेप केस मामले के अंदर दोषी करार दिए गए थे 25 तारीख को, उनको 10 साल की सजा सुना दी गई है। और अभी वो उनके जो हाव भाव थे वो बिल्कुल ही कोर्ट के सामने लगातार दलील दे रहे थे कि उनको माफ कर दिया जाए, उनकी रियायत किया जाए, कोर्ट उनको कहीं ना कहीं रहम दे। लेकिन कोर्ट ने उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए उनको मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की सजा सुना दी है। अभी क्या आगे का चीज होती है ये देखना होगा, क्योंकि अभी उनका मेडिकल भी कराया जाएगा दोबारा से, और उसके बाद उनको, क्योंकि जेल में ही कोर्ट रूम बनाया गया था, उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज पुरानी करने के बाद उनको अलग से रखा जाएगा। अभी तक तो खबरें ये आ रही हैं कि कैदी नंबर 1997 पिछले लगातार 3 दिन से न खा पा रहा है, न सो पा रहा है। खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहने वाला राम रहीम आज रो रहा था, अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। सुमित, बॉल बाय बॉल अकाउंट दीजिए कि अभी तक जो खबरें छन छन के आई हैं कि कोर्ट रूम के अंदर क्या क्या हुआ, एक बार हमारे दर्शक जो अभी जुड़े। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि करीबन 2 बजे के करीब जो है, जो डिफेंस लॉयर हैं और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो यहां पर जेल की तरफ पहुंचे, और उससे पहले ही जेल जो स्टाफ था या फिर जो सुमित, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का रिएक्शन आ रहा है, सुनिए। तौर पे कई तरफ बताया कोई वो तो प्रिवेंटिव 1-2 जगह में कर्फ्यू चल रहा है, 1-2 दिन में हम हटा देंगे उसको। वंस जब मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ा हुआ है, SSPs पे और DCs पे, कि जब वो ठीक समझते हैं तो दे विल इन्फॉर्म चीफ सेक्रेटरी एंड DGP और फिर उसको हटा देंगे हम। अभी आपने जायजा लिया है, अभी थोड़ा क्या लिया जाएगा? क्या चीज? पूरे पंजाब में टोटली नॉर्मल सी है। हमारी फोर्स बोथ सिविल एंड पुलिस आर ऑन देयर टोज। टोटल मोरल हाई है फोर्स का, एंड कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होने देंगे यहाँ। सर, इसके बाद क्या आप गवर्नर से मिलने जा रहे हैं? हाँ, गवर्नर साहब को तो मैं मिला नहीं ना कल, क्योंकि शाम को मैं वापस आया हूँ। आज पंजाब के हालात बारिश के क्या हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, उनको मैंने जाके उनको रिपोर्ट देनी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर कहते हुए नजर आए कि पंजाब में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, 1-2 जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी तक कहीं से भी हिंसा की कोई खबर नहीं है। सुमित, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं यतेंद्र के पास जाऊंगी अपडेट के लिए कि इस वक्त सिरसा का क्या हाल है। सुमित, देखिए, सबसे पहले जो हम बता रहे थे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिरकार कब से क्या होना शुरू हुआ। करीबन 2 बजे हम बता रहे हैं कि जो दोनों ही वकील हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस जो लॉयर हैं, वो अंदर की तरफ जेल की तरफ गए, जो यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। और इसी के बाद जो लगातार वहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे या फिर जो उनके स्टाफ थे, जज साहब के, वो लगातार वहां पर जो तैयारियां करके बैठे थे। और 2:30 बजे 2:45 में यहाँ पर वो चॉपर में जो जज है वो यहाँ पहुंचे कोर्ट के अंदर, और 2:30 बजे से उन्होंने दोनों को ही सुनना शुरू किया। सबसे पहले जो मौका दिया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिरकार क्यों वो मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अक्यूज है या फिर जो ये लगातार ये जो दोषी करार दिया गया है, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है। कई केसों के अंदर इसने इस बात के बाद 2002 के बाद भी कई केसेस किए हैं, मर्डर का केस चल रहा है, दूसरे केस चल रहे हैं, और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि अभी जिस तरीके से इनको दोषी ठहराया गया था उसके बाद भी कई जगह हिंसा की गई थी, और इनका इन्फ्लुएंस जो है वो दोनों ही स्टेट में बहुत ज्यादा है। उसके बाद डिफेंस के लॉयर को मौका दिया गया जिन्होंने रियायत की बात की, लेकिन इन सभी चीजों को सुनने के बाद जज साहब ने 5 से 10 मिनट का वक्त लिया और उन्होंने उसके बाद जजमेंट लिखानी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने 10 साल की सजा जो सुनाई।
लेकिन इस बीच राम रहीम जो था लगातार हाथ जोड़े कोर्ट रूम में खड़ा रहा। वो ये बात कहता रहा कि उसको रियायत दी जाए क्योंकि वो सोशल वर्क से जुड़ा है, कई मुफ्त में कन्या विद्यालय चलाता है, जो शराबी या फिर जो नशे में लोग लिप्त हो जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई या फिर उनको नशा मुक्त करने के लिए काम चला रहा है। तो लेकिन कोर्ट ने इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए कहा कि आप लगातार कई चीजों में इंप्लिप्त है और ये सब चीजें जो हैं जो कोर्ट के सामने फैक्ट रखे गए उनके आधार पर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि अभी दोनों की ही जो लॉयर्स हैं वो जजमेंट की कॉपी का वेट कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर डिफेंस के लॉयर जो है वो उसके आने के बाद ब्रीफ कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि धारा 376 यानी बलात्कार में दोषी पाया गया राम रहीम को, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन धमकाने के लिए, डराने के लिए और उसके बाद बलात्कार करने के लिए दोषी पाया गया राम रहीम को 25 तारीख को और उसके बाद सजा का ऐलान हो चुका है। इन धाराओं के तहत देखा जाए तो मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि अधिकतम सजा जो है वो 10 साल हो सकती थी, वो 10